नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे भक्तों, क्या आप जानते हैं कि तुलसी माता को जल देते समय बोले गए केवल 3 शब्द आपके जीवन की गरीबी, कष्ट और दुर्भाग्य को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि यही 3 शब्द एक पापी ब्राह्मण को नरक से उठाकर वैकुंठ तक पहुंचा देते हैं, एक वेश्या का जीवन बदल देते हैं और एक तोते को भी मोक्ष का द्वार दिखा देते हैं। आज की इस दिव्य कथा में हम बताएंगे तुलसी माता को जल देते समय क्या बोलना चाहिए। वह 3 शब्दों का मंत्र जो साक्षात माता लक्ष्मी को घर बुला लेता है, और वह रहस्यमयी कथा जिसे सुनने मात्र से 1000 वर्षों की तुलसी सेवा का पुण्य प्राप्त होता है। तो भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज सुने गए ये 3 शब्द आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान बन जाए। प्रेम से बोलिए जय श्री तुलसी माता की। तुलसी माता को सनातन धर्म में अत्यंत पूजनीय माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रद्धा और नियम से तुलसी माता को जल अर्पित करता है, उसके जीवन की अनेक बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं। आज की इस पावन कथा में हम जानेंगे तुलसी माता को जल देते समय कौन से 3 शब्द बोलने चाहिए, जिसके उच्चारण से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में स्नान कर रहे थे। तभी माता लक्ष्मी वहां आई। उन्होंने भगवान से तुलसी माता को जल देने का महत्व पूछा। भगवान विष्णु ने उन्हें विस्तार से तुलसी माता की महिमा सुनाई। तब माता लक्ष्मी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि तुलसी माता को जल किस विधि से देना चाहिए और जल देते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। तब भगवान विष्णु ने कहा, तुलसी माता को जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र का प्रभाव अत्यंत कल्याणकारी है। यह मंत्र केवल 3 शब्दों का है, किंतु इसका पुण्य असंख्य यज्ञों के बराबर है। भगवान विष्णु ने आगे कहा कि जो भी व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी माता को जल अर्पित करते समय यह 3 शब्द श्रद्धा से बोल देता है, उसके घर में स्वयं माता लक्ष्मी का वास हो जाता है, उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है और जीवन में धन धान्य, सुख और शांति का वास होता है। किंतु उस मंत्र को बताने से पहले भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को उसके महत्व की एक कथा सुनाई। भगवान विष्णु ने बताया कि दक्षिण दिशा में एक रमणीय नगर था, जहाँ रमेश नाम का एक ब्राह्मण रहता था। जन्म से ब्राह्मण होते हुए वह कर्म से अत्यंत पापी था। न वह पूजा करता था, न दान, न अतिथि सेवा। वह मदिरा पान, मांसाहार और स्त्री लंपटता में लिप्त रहता था। जीवन भर पाप करने के कारण एक दिन उसे सर्प ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत उसे यमलोक ले गए, जहां उसके पापों के कारण उसे नर्क भोगना पड़ा। नर्क भोग के बाद उसे बैल का जन्म मिला। वर्षों तक कष्ट भोगने के बाद एक दिन उसकी मृत्यु होने लगी। उसी समय कुछ लोगों ने दया भाव से उसे अपना पुण्य अर्पित किया। उन लोगों में एक वेश्या भी थी, जिसने अनजाने में अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। उसी पुण्य के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और अगले जन्म में उसे पुनः ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त हुआ। जब वह ब्राह्मण बड़ा हुआ तो उसे अपने पूर्व जन्म की स्मृति हुई और वह उस वेश्या को खोजने गया। वेश्या ने बताया कि उसने कोई विशेष पुण्य नहीं किया था, बल्कि उसके घर में एक तोता था जो निरंतर एक मंत्र बोलता रहता था। उसी मंत्र को सुनकर उसका अंतःकरण पवित्र हो गया था। उसी मंत्र का पुण्य उसने बैल को अर्पित कर दिया था। जब उस तोते से पूछा गया तो उसने बताया कि वह पूर्व जन्म में एक अहंकारी ब्राह्मण था। गुरुजनों का अपमान करने के कारण उसे तोते का जन्म मिला। मुनियों के आश्रम में रहते हुए उसने प्रतिदिन तुलसी माता को जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र को सुन सुनकर कंठस्थ कर लिया और उसी मंत्र के प्रभाव से उसका उद्धार हुआ और दूसरों का भी। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को वह दिव्य मंत्र बताया, ओम वृंदावनी स्वाहा या ओम वृंदावन स्वाहा। भगवान विष्णु ने कहा कि जो स्त्री इस मंत्र का जाप करती है वह सौभाग्यशाली बनती है। जो पुरुष इसका जाप करता है उसे अक्षय धन की प्राप्ति होती है। जिस घर में प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा होती है वहां साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी माता के दर्शन से
पाप नष्ट होते हैं, उनकी सेवा से पुण्य बढ़ता है। तुलसी के एक पत्ते से भगवान विष्णु उतने ही प्रसन्न होते हैं जितने हजारों गायों के दान से। मृत्यु के समय यदि मुख में तुलसी जल मिला दिया जाए तो व्यक्ति वैकुंठ को प्राप्त करता है। भगवान विष्णु ने यह भी बताया, तुलसी माता के पत्ते तोड़ने के नियमों का पालन करना चाहिए। रात्रि में अशुद्ध अवस्था में या विशेष तिथियों पर तुलसी पत्तर नहीं तोड़ना चाहिए। गुरुवार के दिन तुलसी माता को कच्चा दूध अर्पित करना अत्यंत शुभ बताया गया है। अंत में भगवान विष्णु ने कहा कि जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रद्धा से तुलसी माता के सामने दीपक जलाकर इस मंत्र का जाप करता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। भक्ति से प्राप्त धन स्थायी बनता है और मन को शांति देता है। भक्ति से बड़ा कोई उपाय नहीं। धन, शांति और सफलता तीनों का मूल भक्ति ही है। तुलसी माता के सामने प्रेम से बैठिए, दीपक जलाइए और मन से कहिए, माँ मेरे जीवन में भक्ति का सूर्य उगा दो। प्रेम से बोलिए, जय श्री तुलसी माता की। हर हर महादेव। जय श्री हरि।